हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज की कक्षा में, भगवद गीता कक्षा में। प्रत्येक शनिवार की तरह आज हम अपने गीता की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पिछले शनिवार को 26वें श्लोक तक हम कवर किए थे, 6वें अध्याय का 26वां श्लोक। तो उसके बाद आज हम 27वें श्लोक से आगे बढ़ेंगे। तो रिवीजन करते हुए यह जो 6वां अध्याय है इसका शीर्षक है ध्यान योग। 5वें अध्याय तक भगवान कृष्ण अपनी विद्वत्ता, अपना वैभव, अपना ऐश्वर्य अंतिम में बताए। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोकों के भोक्ता ऐश्वर्य वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। अब उन पे ध्यान कैसे करना, उनको नमन कैसे करना, यह 6वें अध्याय में भगवान बताना शुरू किए। तो इसमें स्टार्टिंग में ही जैसे ही हम ध्यान की बात करेंगे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हम फेस करेंगे वह क्या है? मन। ध्यान से मन हटेगा, कभी भी एक जगह पे मन केंद्रित नहीं रहेगा। तो उसी का सॉल्यूशन भगवान इस अध्याय में दिए हैं। यह भगवान भी जानते हैं, कृष्ण भी जानते हैं कि क्या हमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये 700 श्लोक भगवद गीता में सभी प्रॉब्लम्स के बारे में भी बोला गया है और सॉल्यूशंस भी बोला गया है। कोई भी मनुष्य को इन 700 श्लोक को पढ़ने के बाद और कोई प्रॉब्लम्स बचेंगे ही नहीं। सभी प्रॉब्लम्स का सार रूप में सॉल्यूशन इन 700 श्लोक में दिया गया है। तो 6वें अध्याय के शुरुआती में ही भगवान कृष्ण जो हैं मन को कंट्रोल करने के तरीके बताते हैं। पहले मन का परिचय देते हैं, कौन है मन? मन जो 6वें अध्याय के 6वें श्लोक में उसका परिचय दिए, कौन है मन? तो उसका परिचय देते हुए बताते हैं बंधुरात्मना स्मस्तस्य। मन एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा वस्तु है जो आपका परम मित्र भी बन सकता है और वही मन आपका परम शत्रु भी बन सकता है। एक ही चीज़ में दोनों होने के गुण हैं, शत्रु होने के भी गुण हैं और मित्र होने के भी गुण हैं। तो मित्र बनाना या शत्रु बनाना ये अब हमारे ऊपर है। शास्त्र हर तरीके से हमें गाइड करता है। एक सखा के रूप में भी गाइड करता है, एक पिता या माता के रूप में भी गाइड करता है और वही शास्त्र एक प्रेमिका के रूप में भी गाइड करते हैं। मतलब हर एंगल से गा करके, सीख दे करके, बता करके, एग्जाम्पल्स के साथ में जो है शास्त्र हमें गाइड करते हैं। तो यहाँ 6वें श्लोक में बता रहे मन जो है हमारा बंधु बन सकता है और शत्रु भी। MIND क्या क्या रहता है मन में, उसके ऊपर हम चर्चा किए थे पिछली बार। M फॉर मेमोरीज, यादें रहती हैं, कई सारे यादें, बहुत ही सुखमय यादें भी, दुख वाली भी यादें भी। हर प्रकार की यादें मन में ही समाई हुई होती है। यही यादें जो है हमें हर प्रकार के सुख और कष्ट दोनों देगी। I फॉर आइडियाज़। अब उन यादों को सॉल्व करने के लिए कोई यादें अगर आ रही है उस पर हम फिर एक्ट करते हैं तो क्या है? आइडिया आता है कैसे एक्ट करेंगे। तो एक्ट करने जाएंगे तो उस पर कैसे एक्ट करेंगे? हम जो जिस गुण में हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, जिस गुण में हैं उस गुण के हिसाब से एक्ट करेंगे। N फॉर नोशंस, MIND माइंड, M फॉर मेमोरीज, I फॉर आइडियाज़, N फॉर नोशंस। जैसी मान्यता या जैसा सोच, जैसे गुण में हम हैं वही हमारे विचार होंगे, वही हमारा व्यक्तित्व तो वहाँ झलकेगा। और इसके बाद में D फॉर क्या बताया है? डिज़ायर्स। यह सब मन में स्टोर्ड होते हैं। सभी के मन क्या क्या मन में रहता है? मेमोरीज, आइडियाज़, नोशंस और डिज़ायर्स। अब ये मन करता क्या क्या है वह भी बताया गया है। M फॉर मैग्नीफाइज प्रॉब्लम। माइंड क्या करता है? छोटी सी कोई प्रॉब्लम रहेगी, इतना ज़्यादा मैग्नीफाई करके हमें बताएगा कि हमें लगेगा ये तो मतलब विश्व का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और ये सारा इतना बड़ा प्रॉब्लम हमारे ऊपर ही आया हुआ है। ये मन का खेल है।
मन ऐसे हमें परेशान करता है, छोटी छोटी परेशानी, हालांकि कुछ भी मैटर नहीं करता वो परेशानी, है ना। थर्ड एंगल से या बड़े व्यू से देखेंगे, है ना। जैसे बचपन में किसी सब्जेक्ट में या किसी क्लास में हमें कुछ कम मार्क्स आ गया होगा, डज इट मैटर, अभी कुछ भी फ़र्क पड़ रहा है ना? या बचपन में हमने कोई एक गिलास तोड़ दिया होगा तो कुछ फ़र्क पड़ा है, पर क्या है, वो छोटी सी प्रॉब्लम को इतना ज़्यादा मन मैग्नीफाई कर दिया था उस समय जब वो मार्क्स कम आए होंगे या जब वो ग्लास टूटा होगा उस समय कितना बवाल हो गया होगा। तो इसलिए ये मन के हम कार्य हमें समझना चाहिए और इससे हमें दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। और दूसरा क्या बताया है, इमेजिन्स प्लेजर, आई फॉर इमेजिन, इतना ज़्यादा सुख इमेजिन करता है। इसके ऊपर हमने 2-3 कहानी जैसा भी सुने थे, किस प्रकार के मन जो है ख्याली पुलाव जिसको बोलते हैं, ख्याली पुलाव बनाने लगते हैं और अन्य कई सारे विचार मन में आते रहते हैं और उन्हीं विचारों में हम इतना खुश रहते हैं। और फिर एंड क्या है, उस विचार में जब हम खुश रह जाते हैं तो फिर हम असलियत जो है, रियलिटी जो है या रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर जो है उसको नेगलेक्ट करते हैं, निगेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। कई बार मन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निगलेक्ट कर देता है, हमें लगता है कि बाद में कर लेंगे, टाल देंगे, यही है डी क्या है, डिनाइज रियलिटी। जो मनुष्य जीवन में हमें असलियत में करना चाहिए, इस सच्चाई को मन क्या करता है, हटा देता है, डिनाई कर देता है, नहीं नहीं ये ज़रूरी नहीं है। रावण ने लक्ष्मण को अंतिम समय में शिक्षा यही दिए थे कि क्या शिक्षा दिए थे कि जो भी सुविचार आए, है ना, उसको तुरंत करना चाहिए, है ना। पर मन क्या करता है, सुविचार को हम टाल देते हैं और दुर्विचार जो है उसको टालना चाहिए, हम उसको पहले कर देते हैं, है ना। तो यह मन का खेल है। ये 6वें अध्याय के 6वें श्लोक में भगवान बताए हैं और प्रभुपाद जी तात्पर्य में माइंड का डेफिनेशन और वर्क बताए हैं। अब उसके बाद में आगे कंट्रोल करने के भी कई तरीके बताए गए हैं। हम आगे जो है इम्पोर्टेंट श्लोक रिवीजन कर रहे हैं। तो 6वां श्लोक इम्पोर्टेंट था, उसके बाद 17वां श्लोक इम्पोर्टेंट है। 17वां श्लोक, 17वें श्लोक में युक्त आहार विहारस्य के बारे में बताया। युक्त मतलब बेटर, बेस्ट तरीके से आप क्या क्या हमें करना चाहिए। तो उसमें 4-5 चीज़ें बताए भगवान। 6वें अध्याय के 17वें श्लोक में 4-5 चीज़ें बताए हैं, क्या क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और कितना करना चाहिए। युक्त आहार, आहार कितना लेना चाहिए, किस समय लेना चाहिए। तो जैसे आयुर्वेद के हिसाब से सूर्य के प्रेजेंस में ही, सूर्योदय से सूर्यास्त के काल तक, है ना, रात में खाना और देर रात तक में और ज़्यादा मैदा वाला खाना, है ना। तो और डिटेल में खाने के बारे में 17वें अध्याय में बताएंगे भगवान, किस गुण के व्यक्ति किस तरह के खाना भोजन जो है ग्रहण करते हैं। तो अभी यहाँ पे बताया है भगवान युक्त लेना चाहिए। युक्त का हम गलत मीनिंग नहीं, हमें सही से समझना है। कोई व्यक्ति है जिसको 8 चपाती से कम लगता ही नहीं है, तो वो उसके लिए युक्त है। और कोई व्यक्ति है जो 1 ही चपाती खाता है, तो उसके लिए वो युक्त है। हम ये नहीं सोच सकते कि जैसे वो इतना सारा क्यों खा रहा है, वो नहीं, उसका आहार उतना है ना, नहीं तो उससे कम खाएगा तो उसको फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती है, उससे ज़्यादा खाएगा तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए सभी जीवात्मा का अलग अलग भोजन का, आहार का कोटा होता है, युक्त आहार। और फिर आहार के बाद में भगवान विहार भी बताए हैं। युक्त आहार विहारस्य, विहार मतलब रिक्रिएशन, रिक्रिएशन भी करना चाहिए। क्रिएशन, कृष्णा जैसे हम लाइन भी सुने हैं, ऑल वर्क एंड नो प्ले, है ना, जैक एंड डल बॉय, है ना। तो क्या है, डलनेस एक आता है, क्यों, कंटिन्यूसली काम करते रहना, या कंटिन्यूसली कोई भी हम पढ़ाई कर रहे हैं या कोई भी वर्क करते जा रहे हैं। तो इसलिए विहार के बारे में भी कृष्णा उस श्लोक में बताए हैं। विहार भी ज़रूरी है और समय समय पे जाते रहना चाहिए। और हमारे भारत में कई सारे विहार के जगह है ना, कई सारे विहार, आध्यात्मिक जगह से भी हम, आध्यात्मिक तरीके से भी हम विहार कर सकते हैं। भारत में धाम की कमी नहीं है, इतने सारे धाम हैं। नॉर्थ इंडिया में धाम भरे हुए हैं, साउथ में भरे हुए हैं, ईस्ट वेस्ट सब जगह भगवान प्रकट हुए हैं।
एक आचार्य बताते हैं हम वहीं घूमने जाएंगे जहाँ मेरे कृष्ण गए हैं, जहाँ, और फिर कलयुग में कृष्ण जो गौरांग महाप्रभु के रूप में आते हैं, वहाँ जहाँ जहाँ गौरंग गए हैं वही हमारे पद चिन्ह, वही हम जाना चाहिए। तो कई सारे धाम हैं। उसके बाद 17वें श्लोक के बाद जो इम्पोर्टेंट श्लोक था 26वां श्लोक, 26वें श्लोक के बारे में भगवान मन को कैसे हम अपने वापस लाएंगे, मन भटकने के बारे में बताया गया है। जब मन हम कोई भी कार्य करते हैं, जब भटक जाता है तो वापस लाना है, तो वो वापस लाने का श्लोक हमें याद रहना चाहिए हमेशा, क्योंकि हम हमेशा मन भटकता है, सभी का भटकता है ना। ड्राइव करते करते इतने सारे एक्सीडेंट होते हैं गाड़ी चलाते हुए, क्यों? गाड़ी चला रहे मन कहीं और चला गया, कुछ और सोचने लग गए, हो गया एक्सीडेंट, है ना। नज़र हटी, दुर्घटना घटी। ऐसा कई जगह पे होता है, सिर्फ गाड़ी चलाते वक्त नहीं, पढ़ाई करते वक्त, हर जगह कोई काम करते वक्त। तो इस सब तरीके में मन को वापस कैसे लाना है, 26वां श्लोक बोलते हैं भगवान, यतो यतो निश्चलति मनः चंचलम अस्थिरम ततः ततः नियम एतात आत्मनि एव वशम नियेत। तो इसमें भगवान बता रहे हैं यतो यतो निश्चलति मनः, जैसे जैसे निश्चल मन या विचलित होने वाला मन, हमेशा जो है मन विचलित होते रहता है। और ऐसे विचलित होने वाला जो मन है, जैसे जैसे विचलित हो गया, हर पल विचलित होगा। कभी भी कोई भी कितना बड़ा हम मोटिवेशन स्पीच भी सुन लेंगे, कितना भी प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर भी मन विचलित होगा, हमेशा विचलित होगा। कई जन्मों के प्रैक्टिस भी कर लेंगे तो भी विचलित होगा तो हमेशा विचलित होगा। कृष्ण ये नहीं बताएं कि मन अब एक स्टेज आएगा जब मन कभी विचलित नहीं होगा, नहीं, हमेशा विचलित होते रहेगा मन। तो कृष्ण क्या बता रहे हैं, जब आपको रियलाइज हो गया कि मन विचलित हो चुका है, आप जो कार्य कर रहे हैं मन डाइवर्ट हो चुका है, जैसे हम जब कर रहे हैं हमें ध्यान भी नहीं, पता भी नहीं चलता मन कब दूसरे ख्याली पुलाव में चला गया, मन चला गया, कुछ दूसरा ही सोच रहा है मन। फिजिकली प्रेजेंट होते हुए भी हम मेंटली नहीं प्रेजेंट होते हैं, है ना, तो हमें पता नहीं चलता है। पर जब रियलाइज हुआ तो कृष्ण बोल रहे यतो यतो, जैसे जैसे आपको रियलाइज हो गया कि मन विचलित हो चुका है, और विचलित क्यों होता है उसका रीज़न बताए, मन चंचलम अस्थिरम। मन के दो गुण बताए हैं, गुण या दुर्गुण जो भी है। मन क्या है, चंचल है, चंचल, है ना। जैसे बच्चा होता है, छोटा बच्चा या बंदर बताया गया है, आगे आएगा उस श्लोक में, जिसमें मन को 4 चीज़ों से कंपेयर किए हैं। सबसे पहला मन को बच्चे से कंपेयर किए है ना। छोटा बच्चा जो होता है इतना, और ज़्यादा छोटा नहीं, इतना, है ना, तो वो कभी एक जगह पे स्थिर नहीं रहेगा। उसको बोलेंगे यहीं पे बैठ जाओ, दूसरे इधर थोड़ी देर के बाद में देखो वहाँ नहीं रहेगा वो कहीं भी चला गया वो। तो चंचल होता है मन। और वैसे ही बंदर भी कभी भी एक डाल पे बैठा करके आराम से नहीं दिखेगा, है ना। तो चंचल बताया गया है। दूसरा गुण क्या बताया, अस्थिर है ये, कभी भी एक पॉइंट पे कभी भी स्थिर नहीं हो सकता, ये अस्थिर है। तो यह कृष्ण स्वयं बता रहे हैं, परम भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, हमारे मन के गुण बता रहे हैं। अब उसके बाद में क्या करना है, ततः जैसे जैसे आपको रियलाइज हो गया कि चंचल मन मेरा बाहर जा चुका है, अगले लाइन में बता दिए, ततः क्या करना है, नियम एतत्, नियम बनाना होगा। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कृष्ण यहाँ पे यही बता रहे हैं, नियम बनाना होगा, तभी मन वश में होगा। नियम एतत् आत्मनि वशम नयेत, नियम से ही, नियम बनाने से ही जो है मन स्थिर होगा। डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए जैसे आर्मी लाइफ में देखेंगे, आर्मी लाइफ का डिसिप्लिन एकदम कड़क होता है। तो हम बोलते हैं कि जैसे कोई सुबह उठने लगा तो बोलते हैं क्या तुझे आर्मी में चले जाना है क्या, इतना सुबह क्यों उठ रहा है तो ये हम बना चुके हैं कि हम क्या है, सुबह उठना ही नहीं। ये कुछ ऐसे खास दिन होते हैं जो बाहर बोला था, हाँ इस दिन आप सुबह के मंगल समय में आप स्नान करेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा पर श्रील प्रभुपाद जी बताए हैं रोज़ हमें मंगल आरती में आना चाहिए,
या यहाँ नहीं आ पा रहे, घर में करना चाहिए, है ना। तो मंगल आरती में आना मतलब पहले ही ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठना होगा, 4 बजे तक तो कम से कम उठ जाना होगा, तभी 4:30 की मंगल आरती हम ब्रह्म मुहूर्त की मंगल आरती कर पाएंगे। तो इसलिए जो है नियम जब तक हम बनाएंगे तभी मन को कंट्रोल कर पाएंगे। नियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बनाना। अब नियम बनाने में प्रॉब्लम्स क्या आ सकते हैं? 3 मुख्य प्रॉब्लम आ सकते हैं। क्या है? सबसे बड़ा हमारा आलसपन, है ना। आलसपन प्रॉब्लम आएगा। आलस क्यों आता है? पिछली आदतों के कारण। पिछले आदतों के कारण कभी वो हमने प्रैक्टिस किए नहीं पहले, या एकदम नया पहली बार कर रहे हैं। मैं जब पहली बार मायापुर गया था, तो मायापुर जाने के बाद एक अलग ही सुकून मिला। क्यों? क्योंकि हम बच्चों को, मैं यूथ थे हम बहुत स्टार्टिंग में, जब हम कॉलेज में थे तो कॉलेज की तरफ से यात्रा लेके गए थे मायापुर में। तो मायापुर जाने के बाद एकदम अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि वहाँ हमने क्या देखे कि वहाँ सिर्फ हम अकेले नहीं हैं भक्ति करने वाले इस लाइन में निकले हुए प्रजाति हम अकेले नहीं हैं और भी कई सारे लोग जो है भगवान के कार्य में, भगवान का जप करने में आगे आते हैं। अपने घर को छोड़ के, अपने कारोबार को छोड़ के आते हैं। मायापुर में आप देखेंगे कई सारे देश के लोग वहीं रहते ही हैं, निवास स्थान अपना बना चुके हैं वहाँ पे। ऐसा कहा जाता है कम से कम 80 से 90 देश के लोग वहाँ रहते हैं, अपना अलग अलग जगह पर। श्रील प्रभुपाद जी ने जहाँ जहाँ जैसे जैसे प्रचार किए हैं तो कई लोग वहीं रहते हैं। और कई जो है अभी फरवरी में आएगा चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस, तो उसमें समय निकाल के पूरा साल भर पैसे जमा करके फॉरेन से यहाँ आते हैं। तो ऐसा जो वहाँ पे समय बताया गया, तो वहाँ देखिए क्या अमेरिकन शरीर वाले और अफ्रीकन शरीर वाले, नाइजीरिया वाले, ऐसा सब मिल करके यूनाइटेड हैं किसमें? हरि नाम में। सब वहाँ की गौर आरती आप देखेंगे शाम में, सब प्रकार के लोग मिलेंगे, अफ्रीका, अमेरिका, नाइजीरिया, यूरोप, सब गोरे, काले, लंबे, छोटे, सब मंगल आरती में वहाँ सुबह नाश्ते मिलेंगे, गौर आरती में शाम में नाश्ते मिलेंगे, है ना। तो दूसरा प्रॉब्लम मन का क्या है कि हमें लगता है मैं अकेला ये कार्य कर रहा हूँ। जैसे हम बॉडी बनाने जाएंगे या कुछ एक्सरसाइज करने जाएंगे तो हमें क्या लगता है, ये एक्सरसाइज करने कौन है, कोई नहीं है, अकेला है ना। तो अकेलापन जो है इसके कारण भी हम कई बार वह कार्य नहीं कर पाते। या कोई एंटरप्रेन्योरशिप चालू करनी है, उसमें भी हमें अकेलापन लगता है या पिछला एक्सपीरियंस नहीं है। तो इसके कारण, तो इसलिए हमें कई बार कुछ कुछ जो आदतें हमारी नहीं है या गलत हैं उसको नो सीख करना आना चाहिए। वी हैव टू लर्न टू से नो। नो बोलना बहुत बड़ी बात है। कई बार हमें लगता है कि नहीं, हम अगर ऐसा नो बोल देंगे तो बुरा मान जाएगा। नहीं, हर एंगल से हमें सोचते हुए नो बोलते आना चाहिए। नो किसको बोलना है? हमारी गलत आदतों को नो बोलना है, आलस को नो बोलना है, टालने की आदत को नो बोलना है ना। और जो हम कई बार अपशब्द बोल देते हैं या हमारे मन में विचार आ जाते हैं उसको नो बोलना है। कई बहुत बड़ी लिस्ट है नो बोलने की, है ना। तो ये सब किसके पार्ट्स है या किसके सेगमेंट्स है? डिसिप्लिन के। और डिसिप्लिन पे तो और बहुत बोला जा सकता है, पर हम आगे बढ़ेंगे। तो कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं मन को कंट्रोल करने का क्या तरीका बताया गया है? डिसिप्लिन। जितना ज़्यादा हम डिसिप्लिन बनाएंगे अपनी लाइफ में, हम पर्टिकुलर समय पे वो कार्य करना और उसी पैटर्न में करना, है ना, तो उससे मन में और शरीर को एक आदत पड़ जाएगा और फिर वह है हमेशा चलते चले जाएगा। जैसे बोलते हैं कि भगवान का नाम स्मरण करना, नाम जप करना, तो ये बहुत ही बड़ा टास्क लगता है। कैसे नाम जप करेंगे? एक माला जप करना तो कई लोगों को बहुत बड़ा टास्क लगता है। बट जब नियम बन गया है, हम देखते हैं कई सारे आचार्य हैं, जैसे परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज हैं, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, ऐसे कई सारे वैष्णव आचार्य हैं, गौड़ीय वैष्णव आचार्य हैं। सुबह उनका मंगल आरती से पहले, ब्रह्म मुहूर्त से पहले या ब्रह्म मुहूर्त के समय में पूरे 16 माला हो जाता है। एक ही जगह बैठ करके, एक जगह बैठते हैं, पूरा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, पूरा माला 2 घंटे तक होता है। 24 घंटा भगवान ने दिए हैं, 2 घंटा से वापस करना है। पर हमारा मन भटकाएगा, उसी समय मन बोलेगा वो ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, उधर चले जाते, इधर चले जाते, है ना, पैर दर्द कर रहा है, पीठ दर्द कर रहा है, बहुत सारे बहाने आएंगे।
पर धीरे 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 प्रयास करते हुए, नियम से प्रयास करते हुए एक समय आएगा जब हम पूरा 2 घंटा भगवान का नाम स्मरण करके ही निकलेंगे। तो यह कैसे होगा? नियम से। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है नियम बनाना। आगे हम कंटिन्यू करेंगे 27वें श्लोक में। 27वां श्लोक है, आप पढ़ लीजिए भगवद्गीता साथ में। प्रशांत मनसम द्योनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांत राजसम ब्रह्मभूतम अकल्शम। तो यहाँ पे बताए हैं, जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर लेता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है। वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपनी समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। तो कृष्ण यहाँ पे अपनी सत्ता के बारे में बता रहे हैं, है ना। बेसिकली हमें यह समझना है कि हम कौन हैं, है ना? हमारा परिचय क्या है ना? एक बार एक व्यक्ति जो है किसी सर में उनको कोई चोट लग गया था, तो चोट लग गए और फिर वो एकदम भटक ही गए थे, पूरा उनका मेमोरी जो है पूरा चला गया था, है ना। और कई बार वो पूछते रहते थे, मैं कौन हूँ, क्या करना है। और ऐसे ही भटकते हुए किसी ट्रेन में घुस गए थे वो, और ट्रेन में घुसते हुए फिर वहाँ पे बैठे रहे और CST पे उतरे। और CST, और वो समय था दिसंबर का समय, वहाँ पे पुस्तक वितरण कर रहे थे हमारे इस्कॉन के भक्तगण, पुस्तक वितरण कर रहे थे। और ट्रेन में ही पुस्तक उनको दिया गया, CST पे वहाँ पे मिले वो, उनका पुस्तक उनको दिए। बोले ये क्या बुक है? बोले इससे आपको पता चलेगा आप कौन है। और वो उसी प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहा था, मैं कौन। और फिर जब देखे हाँ मैं कौन हूँ, तो उसने बोले नहीं, आप कृष्ण के अंश हैं, आप कृष्ण के अंश हैं। कृष्ण की सेवा करना ही हर एक जीवात्मा का परम धर्म है। आगे भगवद्गीता में कृष्ण क्लेम भी करेंगे, ममे वांश जीव लोके जीव भूत सनातन। सभी जीव सनातन काल से मेरे अंश हैं। ऐसा नहीं अभी हुए बाद में नहीं होंगे। तो सभी जीव सनातन काल से ही हम भगवान के अंश हैं। और अंश होने के नाते अंश का कार्य क्या है? पूर्ण की सेवा करना, है ना। पूर्ण की सेवा करना। कोई एक स्क्रू है या नट बोल्ट का जो स्क्रू होता है ना, वह स्क्रू अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अच्छा स्क्रू है, बट अकेला किसी काम का नहीं। वो जब स्क्रू पूरे मशीन में लगा रहेगा तब वो स्क्रू भी इम्पोर्टेंट रहेगा और उस स्क्रू के कारण पूरी मशीन भी चलती रहेगी। तो स्क्रू का काम क्या है? मशीन में बस जुड़े रहना। तो स्क्रू को भी इम्पोर्टेंस मिलेगा और मशीन का तो है ही। तो इसीलिए जब तक अंश जो है पूर्ण के साथ जुड़ा हुआ है, पूर्ण की सेवा कर रहा है, तब तक उसको पूर्ण इम्पोर्टेंस भी मिलते रहेगा, वो संतुष्ट रहेगा। यही हमारा परिचय है। यही कृष्ण यहाँ पे बताए हैं। क्या है? प्रशांत मनसम द्योनम योगिनम सुख उत्तमम। योगी का परम सुख क्या है? यह जानना कि हम भगवान के अंश हैं। जब हम जान लेते हैं हम किन के अंश हैं, हमारा कौन है, हमारा रखवाला कौन है। जैसे बाहर हम देखते हैं 2 प्रकार के कुत्ते पाए जाते हैं। एक स्ट्रे डॉग्स, जिसको कोई भी म्यूनसिपैलिटी वाले कभी भी आके उठा के ले गए, वो हमेशा डरते रहता है, ज़्यादा अच्छे से खाता नहीं है, भूख लगी होती है, हमेशा इधर उधर भागते रहता है। पर दूसरा होता है जिसके गले में पट्टा रहता है ना, उसका कोई मालिक होता है और वो डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाएगा, है ना, और ऑडी में घूमेगा, है ना। और उसके ऊपर हमेशा, जैसे अभी विंटर आ गया तो वो हमेशा ठंडा कपड़ा भी पहने रहेगा, है ना। आप देखेंगे बाहर कुत्ते के शॉप होते हैं, दुकान होते हैं, जिसमें उसके खाने के वैराइटीज़ 1000 के नीचे का रेट ही नहीं है, 1000 से ऊपर चालू होता है। तो इस तरह से उसको खिलाने के लिए कितना खर्च किया जाता है। पर कौन से डॉग के लिए? जो किसी का बन के बैठा है ना, किसी का अंश मान लिया है। स्ट्रे डॉग को कुछ नहीं, स्ट्रे डॉग को है कोई 10 रुपए का ऐसे बिस्किट खिला देगा और वो बाकी समय ऐसे ही भटकते रहे। तो स्ट्रे डॉग नहीं बनना है ना। हमें एक्सेप्ट करना है, मानना है कि हम भगवान के हैं। ये तुलसी माला पहनने का यही हम माना जाता है कि हम भगवान के हैं,
वी आर कृष्णास अपॉस्ट्रोफी एस, है ना। तो हमें ये मानना है, जब मान लेंगे तब वह सारी सुख, वो सारी सुविधा जो है यहाँ पे बोल रहे हैं भगवान, उपैति शांत राजसम ब्रह्मभूत कल्पम अकलशम। तो जिस तरह से जो यह समझ लेता है, एकत्व को समझ लेता है, वह सभी विगत कर्म के फल से निवृत्त हो जाता है ना। तो आगे बढ़ते हैं। युंजम, आप सब बोलिएगा देख के, युंजम एवं सदा आत्मनम योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म स्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुतम। यहाँ पे बताए हैं, इस प्रकार योगाभ्यास से निरंतर लगा रहकर आत्मसंयमी योगी समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। तो अभी भगवान को मन में धारण करने का भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं, प्रॉफिट बता रहे हैं। क्या मिलेगा भगवान का स्मरण करके, क्या मिलेगा भगवान को याद करके। तो यहाँ पे बता रहे हैं परम सुख मिलेगा और हर प्रकार के जो कल्मश हैं वह नाश हो जाएंगे। कल्मश जो बताए जाते हैं, 3 प्रकार के क्लेश बताए गए हैं। कौन से हैं 3 प्रकार के क्लेश? आदि दैविक क्लेश, आदि भौतिक और आध्यात्मिक क्लेश बताए गए। यह 3 प्रकार के क्लेश हर एक जीवात्मा को हमेशा सताते हैं। आदि दैविक क्लेश, आदि दैविक अर्थात जो देवताओं के द्वारा जो क्लेश आता है, अर्थात जो हमारे कंट्रोल में नहीं है ना। कौन से होते हैं? जैसे भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, सूखा हो गया, ठंड हो गई, गर्मी हो गई, है ना, ये सब। फिर दूसरा आता है आध्यात्मिक क्लेश। आध्यात्मिक कौन से होते हैं? आध्यात्मिक क्लेश है जो कि मन से, है ना, मन से हमारे ऊपर जो आते हैं, या दूसरे मतलब हमारे शरीर को, जो शरीर से ही जो आसपास में हम देख सकते हैं, मन ही हमें कितना प्रॉब्लम देता है, हमारा शरीर इतना प्रॉब्लम देता है, यह सब हमें कष्ट जो दे रहे हैं। और तीसरा क्या बताया गया? आदि भौतिक क्लेश। आदि भौतिक क्लेश मतलब शरीर को छोड़ के, जैसे दूसरे जीव जंतु जो हैं, चाहे वो मच्छर हो, चाहे वो कीट पतंग हो, चाहे दूसरे प्राणी हो, चाहे हमारे पड़ोसी हो, है ना। तो इन सभी से क्लेश हर एक जीवात्मा को आता है। तो इन सभी क्लेश का नाश कैसे होगा? क्लेश तो आते रहेंगे, पर हमेशा जब हम, या जो भी योगी भगवान का स्मरण नित्य रूप से मन में करेगा, तो इन क्लेशों से वह मुक्त हो जाएगा और परम सुख को प्राप्त करेगा। 29वां श्लोक देखेंगे। सर्वभूत स्थामात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। तो ये 29 श्लोक में बताएं क्वालिटीज़ ऑफ गुड सोल, है ना। एक अच्छे जीवात्मा की क्वालिटीज़ यहाँ पे बताए हैं। क्या है? वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझमें समस्त जीवों को देखता है। निस्संदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। तो यह गुण बेस्ट योगी का बताया जा रहा है। जब वह कृष्ण का हमेशा ध्यान करते रहेगा, परमात्मा का, परमेश्वर का, भगवान का हमेशा ध्यान करेगा, तब वह जानेगा कि जैसे मैं अंश हूँ भगवान का, सामने वाला भी भगवान का अंश है ना। मुझे याद है सुबह में स्कूल में हमें पढ़ाया जाता था, वो प्रियम्बल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको प्लेज के रूप में हम लोग बोलते थे। क्या रहता है? इंडिया इज़ माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, है ना। ये पूरा प्रियम्बल हमें हमेशा स्कूल में प्लेज के रूप में सिखाया जाता है। क्यों सिखाया जाता है? ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर, बहुत बड़ा लाइन है ना। जब सभी, और ये तो एक छोटा व्यू पॉइंट है ना, हमारे सनातन के लिए क्या है? पूरा विश्व वसुधैव कुटुंबकम। तो जब पूरी वसुधा एक कुटुंब है, सभी भाई बहन हैं, तो इसी का एक डायरेक्ट संदेश क्या जाता है कि सबके पिता कोई एक है।
जब सब भाई हैं कैसे सबको भाई माना जाएगा? जब सबके पिता एक होंगे। और वो कौन है? अहम बीज प्रदापिता, स्वयं कृष्ण भगवद गीता में बोले हैं, आई एम द सीड गिविंग फादर ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी। एवरी लिविंग एंटिटी, वो किसी भी शरीर में है, किसी भी योनि में है, चाहे मनुष्य में हो या जीव जंतु किसी प्राणी में हो, पशु पक्षी में, सभी के सीड गिविंग फादर जो है परम पिता कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और जब तक हम उनको परमात्मा भगवान को फादर नहीं मानेंगे तब वो भाईचारा और ये सब आएगा ही नहीं। है ना? जब तक कॉमन फादर नहीं होंगे तो सिबलिंग्स हम बन ही नहीं सकते। श्रील प्रभुपाद जी यही बताते थे। यूएनओ जो होते जा रहा है, वर्ल्ड में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो बताया है, क्यों? पूरे विश्व को एक करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। पर उसमें भी क्या है, हर एक साल नया नया झंडा उसमें ऐड होते जाता है ना? मतलब सब एक हुए हैं बट फिर भी अपनी अलग आइडेंटिटी सब लोग बताना चाहते हैं, हम भी कुछ हैं, हम अलग कंट्री हैं, हमारी अलग अस्तित्व है, हम सब बताना चाहते हैं। और उसके कारण फिर अलग डिमांड्स, अलग चीज़ें, सब कुछ। पर एक सब कब हो पाएंगे? जैसे यहाँ पे शंकराचार्य जी गीता के महात्म्य में बोले हैं कि जब सब मिलकर के एक ही भगवान की आराधना करेंगे। कौन है वो? देवकी नंदन श्री कृष्ण की। सब मिलकर के एक ही पुस्तक को पढ़ेंगे। कौन है? भगवान का जो गीत है भगवद गीता। जब सब मिलकर के एक ही जो है कार्य करेंगे। कौन है? भगवान श्री कृष्ण का कार्य है ना? कर्माप्य एकम, एक ही कार्य भगवान श्री कृष्ण की सेवा। तो इस प्रकार से जब एकत्व आएगा तभी हो पाएगा, है ना? तो इतना बड़े विश्व स्केल पे लाना तो मुश्किल है। तो विश्व स्केल पे लाने से पहले शुरुआत तो हमें से ही करना है ना? तो हम इसलिए चैतन्य महाप्रभु बताए हैं, भारत भूमि ते जन्म होइलो। जन्म हमारा भारत भूमि में हुआ है। अभी परसों जो है, नहीं कल 26 जनवरी है ना? रिपब्लिक डे मनाया जाएगा। तो रिपब्लिक डे कॉन्स्टिट्यूशन को मनाया, एक कॉन्स्टिट्यूशन हमारा हो जाता है उस दिन से, है ना? या इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे, यह सब दिन पे हमें क्या स्मरण करना चाहिए कि असली कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ना? 3 चीज़। क्या? हम कौन हैं? वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण, हम भगवान के अंश हैं। दूसरा, भगवान कौन है? कृष्णा इज द सुप्रीम फादर, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। नहीं, रख लीजिएगा। हम भगवान के अंश हैं। भगवान कौन है? कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। और तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम क्या है? तटस्थ शक्ति है। हमेशा इस संसार में और भगवान के धाम में, माया और इसमें हम भटकते रहते हैं। तो इसी से हमें गुरु की कृपा से भगवान के शेल्टर में रहना है। इसलिए यहाँ पे बताया गया है, क्या अगले श्लोक में बताएंगे आप? अगले श्लोक इससे रिलेटेड है, 30वां श्लोक देखेंगे। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। तो जो मुझे सर्वत्र देखता है, भाईचारा के जो बता रहे थे पिछले श्लोक में भी बताया, इस श्लोक में बताया, समदर्शी, हर प्रकार के से समदर्शी होना चाहिए। मुझे सर्वत्र देखना चाहिए। जब सर्वत्र देखेंगे, किसी को हानि पहुंचाने का हम सोच ही नहीं पाएंगे, किसी को हानि नहीं पहुंचाएंगे। इसी श्लोक के आधार पे, तो इस श्लोक का आप श्रील प्रभुपाद जी का क्लास देखिएगा, इसी श्लोक के आधार पे श्रील प्रभुपाद जी बताए थे, क्या आप छोटे से पाकिस्तान के लिए लड़ रहे हो? सनातन धर्म को अपनाओ, हम पूरे विश्व को हम भारत बना देंगे। पूरे विश्व को हम सनातन में बना देंगे। और ये बोले नहीं श्रील प्रभुपाद जी, करके भी दिखाए, करके भी दिखाए। अफगानिस्तान, अफ्रीका, ऐसे कहाँ का, साउथ अफ्रीका, जहाँ पे लोग जानते तक नहीं क्या खाना है, कुछ भी उड़ते हुए चीज़। जब श्रील प्रभुपाद जी साउथ अफ्रीका में गए थे, वहाँ प्रचार कर रहे थे, तो उनके पहले ही उनके शिष्य जो है ब्रह्मानंद प्रभु उधर जाके प्रचार कर चुके थे। तो पर ज़्यादा प्रचार अच्छे से नहीं हो रहा था। तो श्रील प्रभुपाद जी गए, वहाँ कथा करने गए, तो पिछले रात को पहुँचे थे। अगले दिन जब सुबह गए, सुबह वहाँ जो कपड़े सुखाए थे उन्होंने, वो जाके देखे कोई कपड़े मिले नहीं। तो फिर जब
क्लास में आकर के बैठे, बोले दूसरा कपड़ा पहन के आए, क्लास में बैठे तो वहाँ पे क्या देखते हैं, जितने भी सामने लोग आए हुए थे सब श्रील प्रभुपाद जी का अलग अलग कपड़ा पहन के आए हुए थे। और फिर क्लास में वो देखते हैं कि क्लास चल रही है और कुछ भी चीज़ उड़ के जा रहा है, ये पकड़ के खा ले रहे। तो ऐसे ऐसे जीव जो कि ऐसे लोग जो कि कुछ क्या खाना कैसे रहना कुछ भी नहीं आता था, ऐसे जीवात्माओं को, ऐसे लोगों को श्रील प्रभुपाद जी ने हरिनाम सिखाया है, 4 नियम पालन करना सिखाया है। आज अफ्रीका में कई मंदिर हैं, कई सारे मंदिर हैं, केन्या में मंदिर है ना, कई सारे हमारे मंदिर हैं जहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी क्या है, हरिनाम, भगवान का नाम जप, 4 नियम सब पालन कर रहे हैं वहाँ पे भक्त। तो वो कैसे हो पाया है, यो माम पश्यति सर्वत्र। ऐसे साधुगण जो कि सब जगह भगवान का अंश देखते हैं, वही यह प्रचार कर पाएंगे कि आप सब मिल करके अपनी छोटे मोटे डिफरेंसेस छोड़ करके क्या है, भगवान कृष्ण का नाम जप करिए। हम उन्हीं के अंश हैं और उन्हीं की सेवा करना हमारा कार्य है। आगे श्लोक बढ़ेंगे। 31 सर्वभूत स्थितम यो माम भजति एकत्वम अस्थितः सर्वथा वर्तमान अपि स योगी मयि वर्तते। अब और आगे का लेवल बता रहे, जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। तो अब यह श्लोक योगी और ध्यानी और ज्ञानी लोगों के लिए बताया गया है कृष्णा, क्योंकि ये भगवद गीता जो है सभी लोग सुनने वाले हैं, सभी लोग देखने वाले हैं ना। तो यहाँ पे इसी श्लोक का मीनिंग कई लोग क्या निकालते हैं, कृष्ण को शरणागत नहीं होना है, कृष्ण के अंदर जो भगवान है उनको शरणागत होना है। तो इसलिए यह श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं, मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न मानता है। मुझे कौन, कृष्ण। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सर्वभूत स्थितम यो माम। तो कृष्ण और कृष्ण के अंदर कोई है ऐसा नहीं है, कृष्ण ही है सब जगह, है ना। कृष्ण के अंश जो हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में भगवान हमारे हृदय में रहते हैं। जिस प्रकार से एक बच्चे को समझाते हुए पिताजी क्या बोलते हैं, उसको कैसे समझाते हैं बच्चे को, बेटा पापा की बात माननी चाहिए, है ना, ऐसे बोलते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं पापा कोई और है उसकी बात जाके मानो, है ना। तो बच्चा समझ जाता है यही पिता है, इसकी बात माननी है। तो उसी प्रकार से कृष्ण यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इस समझा रहे परमात्मा जो आप सभी के हृदय में है वह कृष्ण से अभिन्न है, यह हमें समझना है ना। इसलिए जब हम इसको समझेंगे, शास्त्र में क्या बताया गया है, 13 लोग हमेशा हमें देख रहे होते हैं। जब हम ये समझ जाएंगे कि हम भगवान के अंश हैं तो भगवान के लिए कार्य करेंगे, और जब हम ये समझेंगे कि हम भगवान परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में और हमेशा हमें देख रहे होते हैं, है ना, तब किसी प्रकार का कोई गलत कार्य, किसी प्रकार का शास्त्र विरुद्ध कार्य कर ही नहीं पाएंगे, कर ही नहीं सकते हम। हमेशा कोई ना तो कोई देख रहा है, हमेशा उसका साक्षी कोई है ना। तो इसीलिए जब हम इन सब चीज़ों को समझेंगे तो छोटे जो हम जिस कारण से पाप करते हैं, जिस कारण से हम उससे सही चीज़ों से दूर होते हैं, ध्यान लगाने से दूर होते हैं, यह हम समझ पाएंगे, है ना। इसलिए कृष्ण एक एक चीज़ को बारीकी से समझते हुए यहाँ पे बता रहे हैं। और इसका एक और अर्थ यहाँ पे बताए हैं, योगी मयि वर्तते, वह हमेशा जो है भगवान में, कृष्ण में स्थित रहता है, हमेशा कृष्ण में स्थित रहता है। तो ध्रुव महाराज का यहाँ पे बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल आता है, श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी लिखे हैं। तो ध्रुव महाराज जो है 6 महीना जब तपस्या किए थे, तब वह हर पल हर जगह जो है कृष्ण को देख रहे थे, हर जगह, है ना, हर जगह कृष्ण को देख रहे थे। और वह स्थिति जीवात्मा की तभी आ सकती है जब भगवान का नित्य रूप से जाप किया है, नित्य रूप से जाप किया है। तो इसलिए ये 6वें अध्याय में मुख्यतः भगवान क्या है, ध्यान और जप विधि के बारे में बताए हैं। तो जो 6 प्रकार के अष्टांग योग भी बताया गया है, यम, नियम, प्रत्याहार, ये सब कार्य करने के बाद में अंतिम जो है, इससे स्टार्ट ही होता है यम नियम से। यम मतलब किसी प्रकार का जो परहेज है ना, नियम जो यम जो है डूज है और नियम जो है डोंट्स है
है ना। तो इस प्रकार के डूज डोंट्स, तो श्रील प्रभुपाद जी सिंपल डोंट्स और डूज बताए हैं, है ना। डूज क्या है? सदैव ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा यही है, हमेशा नाम जप करो, भगवान का स्मरण करना है और गीता भागवत का अध्ययन करना है। और उसके बाद डोंट्स क्या बताए हैं? 4 नियम जो है ना, 4 नियम जो डोंट्स बताए गए हैं, नो मेडिटेटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, ये 4 नियम बताए गए। आगे बढ़ते हैं 32वें श्लोक में। आत्मा औपमेन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुना सुखम वा अधि वा दुखम स योगी परमो मतः। अब जब उस स्थिति पे पहुंच जाएंगे जब हम क्या कर रहे हैं, सब जगह कृष्ण को देख रहे हैं, सभी जीव में हर कार्य में कृष्ण को देख रहे हैं और हमें पता है कि कृष्ण भी हमेशा हमें देख रहे होते हैं, है ना। तब हम क्या है, हम उस स्तर पे पहुंच जाएंगे जब हम किसी भी समस्त प्राणियों की उनके सुख दुख में वास्तविक समानता का दर्शन करेंगे। सुख और दुख में वास्तविक समानता का दर्शन करना, सम स्थिति पे पहुंचेंगे। तो यह इस श्लोक में बताएं। फिर 33 श्लोक में देखेंगे। 33 यहाँ तक पूरा जो है 32 श्लोक तक जो है अभी बेस्ट क्वालिटीज़ ऑफ माइंड के बारे में बताया। मन जब ध्यान करते 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 एक स्तर पे पहुँच जाता है, ध्यान करने का रिजल्ट क्या है, ये 3-4 श्लोक में अभी तक जो है ये बताया गया। रिजल्ट क्या होगा ध्यान करने का, जप करने का रिजल्ट क्या होगा कि हम सब जगह भगवान की उपस्थिति को देखेंगे, सब जगह भगवान के न्याय को देखेंगे। यो माम पश्यति सर्वत्र, और सभी में कृष्ण को देखेंगे, कृष्ण को सब जगह देखेंगे। और यह जब हम स्थिति में पहुंच जाएंगे एकदम हाईएस्ट स्टेज, है ना, तो ऐसे स्टेज में क्या प्रॉब्लम्स आएंगे, है ना, एकदम कृष्ण बताते चले गए, एकदम हाईएस्ट स्टेज तक बता दिए। अभी अर्जुन वहाँ पे बीच में अब ये सवाल पूछे 33 जो है श्लोक में, अर्जुन 33 और आगे के 34 में भी श्लोक में है। तो कृष्ण सब आइडियल चीज़ बता दिए अभी अर्जुन जो है एक प्रैक्टिकल जीवात्मा, हम जैसे जीवात्मा का रोल लेते हुए फिर से अर्जुन जो है कृष्ण से सवाल पूछेंगे। क्या पूछेंगे सवाल की 34 श्लोक में, हे कृष्ण आपने तो बहुत अच्छी चीज़ बता दी है, बहुत अच्छा, हाँ ध्यान करना है, मन लगाना है, भगवान में मन लगाएंगे, सबको देखेंगे, बराबर सम दृष्टि से देखेंगे, पर ये इतना आसान है? यह इतना आसान नहीं है ना। कौन हमें डिफ़िकल्टी देगा? मन कितना डिफ़िकल्ट देगा मन। तो वो डिफ़िकल्टीज़ के बारे में अर्जुन यहाँ पे हम जैसे जीवात्माओं की तरफ से प्रश्न भगवान के सामने फिर से रख रहे हैं, ताकि कैसा है कि आइडियल चीज़ भगवान बहुत सारा बता रहे हैं, वो तो ठीक है, पर प्रैक्टिकल आप बताइए कि कैसे मन को फिर से कंट्रोल करें। इतना मैं योगी जो है, कोई भी व्यक्ति इतना ध्यान नहीं लगा सकता, है ना। तो 33 श्लोक में भी वही बताया है। हाँ, हम 34 श्लोक पढ़ेंगे जिसमें मन की एग्जैक्ट दुविधा क्या फेस करता है मन, उसके बारे में बता रहे हैं। इसमें 33 श्लोक में बताया भगवान कि अर्जुन बोले हैं कि मन इतना ज़्यादा अस्थिर है, इतना ज़्यादा अस्थिर है कि अर्जुन के हिसाब से वायु को कंट्रोल करना ज़्यादा आसान है। अर्जुन के हिसाब से अर्जुन इतना ज़्यादा धनुर्धर थे कि वो ऐसे वायु को कंट्रोल करना, वो मंत्र जानते थे कि हाँ कौन सा मंत्र पढ़ेंगे और उसके हिसाब से वायु जो है कंट्रोल में आ जाएगा पर कोई ऐसा मंत्र नहीं जो मन को कंट्रोल कर सके। तो कौन सा है मंत्र? भगवान का नाम, भगवान का पवित्र नाम ही मन को कंट्रोल कर पाएगा। वही यहाँ पे आगे बताएंगे। तो पहले अर्जुन के डाउट को हम समझते हैं। 34वें श्लोक में बताएं। 34वां श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक हम 3 श्लोक पढ़े थे जो इंपॉर्टेंट था इस अध्याय में, आप याद भी करिएगा। 6वां श्लोक, 17th और 26, ये 3 अभी तक पढ़े थे। उसके बाद अभी अर्जुन का प्रश्न जो 34वें श्लोक में आता है, यह इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मन की दुविधा हम सब ये फेस करते हैं, इसमें बताया जा रहा है। आप सब बोलिए, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम
तो यहाँ पे इस श्लोक में बताए हैं भगवान, चंचलम ही मनः कृष्ण। क्या है मन? बहुत ही ज़्यादा, पहला गुण बता रहे हैं मन क्या है? बहुत ही ज़्यादा चंचल है। 4 क्वालिटीज़ या 4 दुर्गुण बताए हैं यहाँ मन के। पहला है मन बहुत ज़्यादा चंचल है, अस्थिर है, हमेशा इधर उधर भागते रहेगा, है ना। इसलिए मन को जैसे स्टार्टिंग में बताया था बच्चे या बंदर से कंपेयर किया गया है, अस्थिर है। दूसरा बताया मन क्या है? प्रमाथी है। प्रमाथी, प्रमाथी मतलब बहुत ही ज़्यादा उच्छल, या एक तरह से बोल सकते हैं बहुत ही ज़्यादा दृढ़ जो होता है, दृढ़, है ना, हट करने वाला, हठीला, है ना। जैसे हम एक व्यक्ति को बोलेंगे तुम ये काम करो, बोला नहीं करूँगा, उसको बोलेंगे कर लो, अच्छे से समझा के बोलेंगे नहीं करूँगा, कितना ही बोलेंगे वो ठान के बैठा हुआ है कि वो नहीं करेगा, है ना। या जो मन में करने का सोचा है वही करेगा, वो होता है हट करना, है ना। तो ऐसा होता है मन का स्वभाव, है ना, मन का स्वभाव होता है। जैसे ज़्यादा लोग जो नशा में जाते हैं तो उनको कितना भी समझाया जाए नशा नहीं करना, करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो एक अलग उनको रस आ चुका है। श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका में प्रचार कर रहे थे तो उनके शिष्यगण क्लास का स्लोगन क्या लिखते थे क्लास में अट्रैक्ट करने के लिए? हाँ, यहाँ पे ऐसा हरे कृष्णा का कीर्तन हो रहा है या क्लास हो रहा है, इसमें अट्रैक्ट करने के लिए उनके शिष्य जो स्लोगन लिखा करते थे कि ज़्यादातर वहाँ पे लोग क्या थे? नशा में रहते थे, और नशा में बहुत ज़्यादा आनंद पाते थे। हमेशा अलग अलग प्रकार का नशा करते थे, उसमें आनंद पाते थे। LSD और कई सारे ड्रग्स थे, है ना। तो उसमें श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य ने जो स्लोगन दिया था, राइज एवर बिफोर, है ना। जब वह व्यक्ति नशा में हो जाता है तो हमेशा एकदम ऊंचा उड़ते रहता है, आनंद में रहता है अलग अलग प्रकार के उसको ख्याल आते हैं, उड़ रहा है। तो श्रील प्रभुपाद जी इसमें उनके शिष्य ने क्या स्लोगन दिया था? राइज एवर बिफोर, मतलब एक नशा में जो आनंद आता है उससे डबल आनंद किस में आएगा? कीर्तन में। एक ऐसे ही श्रील प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा था, प्रभुपाद जी वैकुंठ में कितना ज़्यादा मज़ा आता है, वैकुंठ हम क्यों जाना चाहिए? तो वो नशीले व्यक्ति को समझाने के लिए प्रभुपाद जी क्या बताए हैं? वैकुंठ का आनंद को कंपेयर करते बताता है, इट इज़ एन ओशियन ऑफ LSD ओशियन ऑफ LSD। जो व्यक्ति हमेशा LSD लेते रहता है, नशा करते रहता है, उसको हमेशा नशा में वो बहुत ज़्यादा आनंद आता है। वही श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, कीर्तन करने से, भगवान का नाम स्मरण करने से क्या होगा? ऐसे वो जो बूंद था उससे हम समुद्र जैसा आनंद प्राप्त करेंगे, है ना, अनंत आनंद प्राप्त करेंगे हरिनाम कीर्तन से। तो यह ऐसे मन जो हठीला मन है उसको भगवान का नाम संकीर्तन ही कंट्रोल कर सकता है। तो यहाँ पे अगला क्वालिटी बताए हैं, पहला क्या है? चंचल। दूसरा क्या है? हट करना, ज़्यादा हट है। अब हट कर रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? उसको मार देंगे या पकड़ के रखेंगे तो हट नहीं करेगा, कंट्रोल में रहेगा, है ना। नहीं, मन को हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते, मार भी नहीं सकते। मन क्या है? अगला ही बताए, बलवान है मन, बहुत ज़्यादा बलवान है। तीसरा गुण बताया है, मन बहुत ज़्यादा बलवान है, कैसे भी करके कुछ भी करके जो वो सोचा है वो करवा के ही ले लेता है जब तक वो कंट्रोल में नहीं है। तो बलवान हाथी से कंपेयर किया गया है। एक बलवान हाथी, उसको नशा करा दिया गया, उससे वो पागल हो जाता है और उसको फिर छोड़ दिया गया और उसको पीछे बहुत मार भी गया है। तो इतना मारने के बाद और जब नशा कर लेता है हाथी तो वो जो तबाही मचाता है। इसलिए हिटलर जैसे लोग आए, उन्होंने क्या बोले? मैं एक भी जीव को रहने नहीं दूंगा। जैसे दुर्योधन ने बोला था, मैं एक सुई के नोक के बराबर का भी ज़मीन नहीं दूंगा। तो ये सब क्या है? ऐसा हट है, ये बलवान मन है ना, जो कि क्या है? पूर्ण रूप से धर्म से विरुद्ध हो जाता है ना। जा ही नहीं पाएगा, ये कार्य में हम जोड़ ही नहीं पाएंगे, अच्छे कार्य में जोड़ ही नहीं पाएंगे, वो विचार ही नहीं आएगा मन में। तो यह बलवान मन बताया गया। और चौथा बताया गया है, पहला क्या है? चंचल, दूसरा है हट करने वाला, तीसरा है बलवान, बहुत ज़्यादा बल है, और चौथा बहुत ज़्यादा बताया गया वो पूरा दृढ़ है। एक बार जो ठान लेगा वो कभी उसको छोड़ता ही नहीं है, दृढ़ है।
तो इस 4 चीज़ों से भगवान अर्जुन जो है अपने मन को कंपेयर कर रहे हैं, मन के गुण बता रहे हैं। और ये 4 वही बाद में बताया, वायु रेव सुदुष्करम, वायु को कंट्रोल करना आसान है बट मन को नहीं। तो इस इतना गुण बनाने के बाद में कृष्णा क्या बताया है, नहीं कितना भी गुण हो ना, मन को सिर्फ 2 ही चीज़ से आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। अगले श्लोक में बताया है, पढ़ेंगे। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। तो कृष्ण यहाँ बोल रहे असंशयम महाबाहो, हे महाबाहो, अर्जुन को बोले हैं। हाँ महाबाहो मतलब अर्जुन की शक्ति को समझते हुए, अर्जुन बहुत बलशाली था, तो अर्जुन उस बलशाली अर्जुन को पुकारते हुए, हम भी बहुत बलवान होते हैं, हमें लगता है कि हम इतने महान हैं, ये हैं, तो हमें ही बुला रहे हैं भगवान, हम जैसे ही बेकार लोगों को ही बुला रहे हैं। तुम अपने आप को बहुत ज़्यादा बलवान समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा ऐश्वर्यशाली समझ रहे हो, है ना। तो ये जानो मनो दुर्निग्रहम चलम, मन जो है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है उसको कंट्रोल करना। ऐसे चंचल मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। कैसे करेंगे? 2 चीज़ यहाँ पे बताए हैं। क्या है? अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यास करना होगा। जैसे पहले भी बताए थे कृष्ण थोड़े श्लोक पहले, डिसिप्लिन बनाना होगा। सुबह से शाम तक का एक डिसिप्लिन हमारा रूटीन होना चाहिए और उसको बार बार प्रैक्टिस करना होगा, अभ्यास करना होगा। श्रील प्रभुपाद जी के जो गुरु हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वह बोलते हैं निरंतर रोज़ हमें मन को चप्पल और जूते से और झाड़ू से मारना चाहिए, है ना, मारना चाहिए। कैसे? जप करके, रोज़ सुबह भी जप करें, शाम में भी जप करें, है ना। तो इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरा जो बताए हैं यहाँ पे क्या है, दूसरी लाइन में वैराग्येन च गृह्यते, वैराग्य भी बहुत ज़रूरी है ना। अब मन को वैराग्य से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? जैसे मन कोई भी चीज़ को लेकर के हट कर लिया, ये चाहिए है ना, तो क्यों कंट्रोल कर लिया है? क्योंकि पहले उस मन, जैसे कुत्ते को हम एक बार खाना दे देंगे तो क्या होगा, कुत्ता अपने आप बिना पूछे फिर से आएगा उस जगह पे, है ना। जब बार बार हम खाना देते रहेंगे तो बार बार आ जाएगा, फिर उसको भगाना बहुत मुश्किल होगा, बार बार वहीं आते रहेगा। तो हम बचपन से हर बुरी आदतों को अपनाते रहे हैं, हर बुरी चीज़ों को अपनाते रहे हैं, है ना। इसलिए कई बार क्या होता है, हम जप करते रहते हैं, कुछ सुधार दिखाई नहीं देता है, तो फिर क्या होता है, इतना साल से हम जप कर रहे हैं, कुछ भी हमारे अंदर सुधार नहीं हो रहा है, भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं, पर कितने साल से कर रहे हैं? ज़्यादा से ज़्यादा हमने 3-4 साल ही जप किए होंगे, या 5 साल 10 साल जप किए होंगे। हम कितने सनातन काल से भगवान से विमुख हो चुके हैं, है ना। कितने सारे शरीर हम लिए हैं और इसी जीवन में, इसी शरीर में हमने कितने समय जो है भगवान से विमुख रहे हैं, ये सोचना है। और यह सब देखते हुए कितना विमुख रहे और कितना समय नाम जप, मतलब इतना समय हम भगवान से विमुख रहे हैं, दूर रहे हैं, और इतना 5-10 साल हम भगवान का नाम जप किए हैं, वो भी कैसे तो बस चला रहे हैं, और हम क्या सोच रहे हैं कि हमारा मन जो है कंट्रोल हो जाना चाहिए। मुश्किल है ना। तो क्या है, वैराग्य लेना होगा। किन किन चीज़ों से? कुछ चीज़ों को भुला देना होगा, कुछ चीज़ों से आसक्ति हटानी होगी, इसी को वैराग्य बोला जा रहा है। वैराग्य मतलब सब छोड़ के जाना नहीं, चीज़ों से, आसक्ति से वैराग्य। जब हम उस चीज़ को पकड़ के बैठे रहेंगे, यही करना है, इस आउट ऑफ द बॉक्स, दूसरा एंगल से नहीं सोचेंगे या छोड़ नहीं देंगे उस एंगल को, थोड़ी देर सोचना उस चीज़ के बारे में, तब क्या है, वो मन हमेशा ही परेशान करते रहेगा। इसलिए कोई एक परेशानी आ रही है, क्या करना है, हमें थोड़ा ठंड रखना है, थोड़ा रिलैक्स करना है, या उस चीज़ के बारे में अभी हम डिसीजन नहीं ले पा रहे, बाद में सोचेंगे। अपना एक टू डू नोट में लिख लेंगे, हाँ इसके बारे में मुझे सोचना है। अभी हम अपने चंचल मन की वजह से अभी नहीं सोच पा रहे, बाद में अच्छे शांत मन से हमें उसके ऊपर विचार करेंगे। तो कई बार कोई भी चीज़ को हम अगर टाल देते हैं, बाद में अच्छी तरह से हम उसको सोचने का प्लान बनाते हैं,
तो मन और ज़्यादा अच्छे से उसके ऊपर कार्यरत होता है और ज़्यादा एक्टिवली उन सब चीज़ों को सोचता है। प्रॉब्लम आती है तो टालना भी तो नहीं जाता। हाँ, अगर कोई सिचुएशन आ जाती है तो इसलिए तो बोले ना, रिएक्ट नहीं करना है, रेस्पॉन्ड करना है। रिएक्शन और रेस्पॉन्डिंग में यही डिफरेंट आता है। हम रिएक्ट कब कर देते हैं? इमीडिएटली कुछ बोल देंगे। टालना मतलब ये नहीं कि आप कल के लिए टाल देना, परसों के लिए टाल देना। 2 मिनट का पॉज लेना है ना, आराम से धीरे से सोचना है ना। तो इस तरह से एक्ट करना है। जब राम भगवान रावण से लड़ रहे थे, है ना, इतना ज़्यादा भयानक युद्ध चल रहा था, है ना, और एक समय आ गया, अब भगवान राम ने रावण का एक सिर काट दिए थे। तब वो क्या देखते हैं? दूसरा सिर आ गया, फिर से दूसरा सिर आ गया। ये क्या हो गया? फिर भगवान क्या करते हैं? दूसरा सिर भी काट देते हैं, फिर से तीसरा सिर आ गया। ये क्या होते जा रहा है? और सब आश्चर्य होते जा रहे हैं। जितना सिर काटते आ रहे हैं उतना बार बार सिर आते जा रहा है। तो आचार्यगण क्या बताते हैं कि जितने बार बार हमें लगता है कि हाँ इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, नहीं, वो तरीका नहीं है ना। वो प्रॉब्लम और बार बार नया प्रॉब्लम्स आते जाएगा, है ना। तो इसीलिए भगवान वहाँ पे क्या शिक्षा दिए? ऐसे दुविधा वाले स्थिति में, ऐसे युद्ध की स्थिति में भी भगवान क्या शिक्षा दिए? एक मेंटर की ज़रूरत होती है, एक गुरु की ज़रूरत होती है जो हमें गाइड करेगा। भगवान राम किसकी ओर पलटे? है ना, विभीषण की ओर, है ना। वो ये नहीं सोचे कि हाँ मैं तो भगवान हूँ, परमात्मा, मैं सब जानता हूँ। भगवान तो जानते ही थे हाँ कहाँ तीर मारना चाहिए, है ना। पर शिक्षा देने के लिए भगवान क्या किए? नहीं, एक मेंटर के पास गए, पूछे और फिर उन्होंने बताया हाँ ऐसे आप यहाँ पे तीर मारिए। तो भगवान तो सब जानते हैं, बट शिक्षा देने के लिए विभीषण से पूछे और विभीषण बताए फिर रास्ता। तो हर परिस्थिति में अगर हम नहीं समझ पा रहे क्या है, तो इसलिए मेंटर की ज़रूरत है जो हमें सही रूप से गाइड करेंगे, तो वह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए अभ्यास और वैराग्य, यह कृष्ण यहाँ पे बताए हैं। आगे बढ़ेंगे। असंयमतात्मनः योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मनः तु यततः शक्यो वाप्यतु अपायतः। तो यहाँ पे बताया जिसका मन उच्छिल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है, जो सुनिश्चित उपाय करता है, उसकी सफलता ध्रुव है। तो कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं मन के दोनों चांसेस बता रहे हैं, दोनों कंडीशंस बता रहे हैं, है ना। एक कंट्रोल्ड माइंड और एक अनकंट्रोल्ड माइंड, दोनों के यहाँ पे केस स्टडी बता रहे हैं। तो जिसका मन अनकंट्रोल्ड है वह क्या होगा? आत्म साक्षात्कार करना उसके लिए कठिन है। भगवान के ऊपर ध्यान करना, जप करना, ये बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा उसके लिए। एक बार जैसे हम ब्रह्मचारी के रूप में ज्वाइन हो गए थे, तब क्या हो गया था, एक मेरे मामा थे, वह बोल रहे थे कि क्या तुम सब छोड़ करके हरे कृष्णा करने लगे हो, इतना क्वालिफिकेशन करने के बाद में एमटेक बीटेक इतना पीएचडी कर लिए और सब छोड़ के, कंपनी छोड़ के चले गए, भगवान का नाम जप कर रहे हो सुबह से शाम। मैं उनको बोला कि आप वो बैंक में मैनेजर थे, तो वो तो ग्रेजुएशन, सिंपल ग्रेजुएशन से कोई भी उस जगह पे जा सकता। मैं उनको ये बोला कि आप जो कार्य कर रहे हैं वो मैं कर सकता हूँ, है ना। हम अपने रोल को एक दिन के लिए एक्सचेंज कर लेते हैं, आप मेरा कार्य करिए, मैं आपका कार्य करता हूँ। तो बोले नहीं तुम जो कर रहे हो वही करते रहो, है ना। तो क्या है, हम दुनिया के सारे कार्य कर सकते हैं, है ना, बट कंट्रोल करके, मन को कंट्रोल करके नाम जप करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यह सबसे बड़ा कार्य है। एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आश्रम में एक व्यक्ति थे, वह निरंतर जप करते रहते थे, वो और कोई कार्य करते ही नहीं थे, कोई सेवा नहीं करते थे। आश्रम में लगभग 50-60 ब्रह्मचारी थे, कोई कार्य, उन सब अलग अलग सेवा था, पर ये एक ब्रह्मचारी था, उसका सिर्फ दिन रात वो सिर्फ जप करते रहता था, सुबह से शाम जप। सुबह भी जप करते दिखेगा, बाहर भी घूम रहा है, जप करते रहेगा, शाम में भी जप करेगा, हमेशा जप करते रहेगा। तो कई दूसरे ब्रह्मचारी जो हैं ईर्ष्यावश, जलनवश गुरु को जाके कंप्लेंट कर दिए
कि ये हमेशा जप ही करते रहता है, कुछ सेवा नहीं करता। हम किचन में रोटी बेल रहे हैं और ये जप कर रहा है, हम बर्तन धो रहे हैं ये जप कर रहा है, हमें आप इधर उधर बाहर भगा देते, ये कर क्या वो कर क्या, ये तो जप ही कर रहा है ना। तो कंप्लेंट करने लगे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनको भी जानते थे, इनको भी जानते थे दोनों शिष्यों को जानते थे और दोनों शिष्यों के गुण को भी जानते थे। तो उन्होंने क्या बोले, आप जाकर के न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट डालिए, न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट डालिए। क्या एडवर्टाइजमेंट डालिए, हमारे मठ में वैकेंसी है, हमारे गौड़िया मठ में वैकेंसी आई है। बोले क्या चीज़ की वैकेंसी है, हम एक ऐसे व्यक्ति चाहिए हमें जो उसका जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा, निरंतर सुबह से शाम बैठ के जप करना है, कुछ काम नहीं, सिर्फ जप करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुबह से शाम इस मंत्र का जप करना है और मिलेगा क्या क्या, रहने खाने की उत्तम सुविधा है ना, और पूरा जीवन पर्यंत अंत तक रहना खाना पूरा फ्री, अंतिम उत्तम सुविधा मिलेगी, कोई चिंता नहीं, कोई काम नहीं, और ऊपर से पेमेंट भी मिलेगा, है ना। तो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट डालो, देखो कौन कौन आते हैं, देखते हैं। तो इस प्रकार से डाला गया न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, है ना। कई महीने तक एडवर्टाइजमेंट का कोई रिजल्ट नहीं आया है ना। तो दिन भर बैठ कर के भगवान का नाम जप करना बहुत ज़्यादा उत्तम कार्य है। वो कौन कर पाएगा, कृष्णा इस श्लोक में बताए हैं, जो अपने मन को कंट्रोल कर चुका है ना। यही वही होता है जो कि उसके लिए आत्म साक्षात्कार क्या है, कठिन कार्य नहीं है। दिन भर भगवान का स्मरण वह कर सकेगा। अब यह श्लोक बोलने के बाद में अर्जुन फिर से डाउट बोले, बहुत बड़ी चीज़ हो गई, मन को दिन भर कंट्रोल करके रखना, आत्म साक्षात्कार करना। अर्जुन क्या बोलते हैं, अयति श्रद्धया उपेतः योगाच्चलति मानसः अप्राप्य योगम संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। यहाँ पे बताए, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उसमें विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। तो यहाँ पे जैसे ही कृष्ण बोले कि क्या है, जो दिन भर कौन जप कर पाएगा, दिन भर कौन कर पाएगा, जो मन कंट्रोल कर लिया है, और वो आत्म साक्षात्कारी बन जाएगा, है ना। तो कृष्णा अर्जुन जो है फिर से हमारा रोल ले लिए हर एक जीवात्मा का रोल लेते हुए जो बेसिक डाउट आएगा वह पूछ रहे हैं। भगवान आइडियल चीज़ बता रहे हैं और अर्जुन हमेशा प्रैक्टिकल डाउट यहाँ पे पूछ रहे हैं। अर्जुन फिर से क्या डाउट पूछे, भगवान ठीक है आप बोल रहे कि आप बहुत बड़ा हम योगी बन जाएंगे, पर क्या है ना, मैं बचपन से फेल होते आया हूँ, आप बताइए जो फेल हो जाएगा उसका क्या होगा। जो आत्म साक्षात्कारी नहीं बन पाया, पूर्ण रूप से मन भगवान में नहीं, आप में नहीं लगा पाया, उस फेल होने वाले योगी का क्या होगा, है ना। जो पूर्ण रूप से नहीं जा पाया, भौतिकता में चला गया या आध्यात्मिक थोड़े समय रहा, क्या उसका कुछ लाभ मिलेगा भी कि नहीं, है ना। तो फेल होने वाले योगी का, फेल होने वाले भक्तगण का क्या रिजल्ट होगा, क्या है। हम कई बार लोगों को बोलते हैं कि आप आइए नाम जप करिए, है ना। तो कई लोगों का यह विचार होता है कि मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए स्टार्ट ही नहीं करूंगा, है ना। भगवद गीता क्यों नहीं पढ़ेंगे, बोलते क्यों हम इसको पूरा नहीं पढ़ पाएंगे, इतना बड़ा ग्रंथ है, पढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए स्टार्ट ही नहीं करेंगे। तो यह कई बार लोगों के मन में आता है कि हम असफल हो जाएंगे तो क्या होगा, असफल होने के कारण क्या हम शुरू ही ना करें, यह विचार हमारे मन में आएगा और यह डाउट आएगा। तो ये अर्जुन भी जानते थे तो अर्जुन हमारा रोल प्ले करते हुए यह प्रश्न पूछे हैं। आगे श्लोक में भी, आगे के 2-3 श्लोक में ये सेम प्रश्न पूछे हैं, उसी को विस्तार करते हुए असफल योगी का क्या होगा। हम 40वें श्लोक में भगवान का उत्तर देखेंगे। श्री भगवान उवाच पार्थम नैवेहम नामूत्रः विनाशस्तस्य विद्यते
न हि कल्याण उत्कृष्ट कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं डिवोशनल सर्विस जो भक्ति है यह कभी भी फेल नहीं होती है। दुर्गतिम न गच्छति, कभी भी दुर्गति, कोई भी, पहले तो आश्वासन दे रहे हैं कोई भी व्यक्ति या कोई भी जीवात्मा इस कार्य पे चल रहा है वो कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होगा। पहले तो आश्वासन दिए, यह बोलने का तरीका होता है। जैसे जब राम भगवान जब सभी वानर सेना जब वापस आई थी, सीता का खोज करने जब हनुमान जी गए थे, तब वापस जब आए थे तब राम भगवान इसी इच्छा में बैठे थे कि हमें क्या संदेश आया होगा। सभी वानर सेना वापस आ गए, है ना, नॉर्थ में भेजे गए, ईस्ट में भेजे गए, वेस्ट में भेजे गए, सब वानर ग्रुप आ चुका था। अब यह समय आ गया साउथ में जो भेजे गए थे वो भी वापस आ गया था। तो अब क्या संदेश आया, हनुमान जी आ गए थे। तो हनुमान जी भगवान की इच्छा को समझते हुए, भगवान के उस मन स्थिति को समझते हुए आंसर कैसे दिए, रिस्पॉन्ड कैसे किए। सबसे पहले क्या बोले थे, मिल गई। अब वहाँ संस्कृत का ग्रामर साइड में रख दिए, सबसे पहले बोल गए मिली गई सीता मुझे, यह सेंटेंस बोले थे। संस्कृत में यह बहुत सुंदर रूप से तुलसीदास जी लिखे हैं, है ना। तो मिल गई सीता मुझे, अब आइडियली क्या ग्रामर होगा, मुझे सीता माता मिल गई, है ना। पर ये नहीं, मुझे जो खुद को भगवान, हनुमान जी जो है खुद को पीछे रखे। भगवान का संदेश, भगवान की मनस्थिति को देखते हुए हनुमान जी क्या बोले, उनको ये पहले सुनना है मिल गई। हाँ, मिल गई मतलब सुन के राहत मिलेगा, है ना। फिर आगे हाँ मुझे या किसको भी मिली। तो इसलिए अर्जुन सेम, है ना, हमें बोलने का यह सीखना चाहिए। पहले हम क्या बोलें, पहले अपने सेंटेंस को कैसे फ्रेम करें, अपने वाक्य को कैसे फ्रेम करें। तो अर्जुन को प्रश्न को समझते हुए भगवान क्या बोल रहे हैं, कोई भी भक्त इस राह पे चलेगा, भगवान को स्मरण करेगा, योगी होने के राह पे चलेगा, दुर्गति उसकी कभी नहीं होगी। यह तो हमें समझ लेना, कभी कोई किसी प्रकार से किसी भी एंगल से दुर्गति नहीं होगी। और आगे के श्लोक में बोलेंगे 43rd श्लोक में, 43rd श्लोक में उस योगी का भविष्य क्या होगा वह बताया जा रहा है। तत्रम तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदनः। तो अब वह योगी ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। पिछले श्लोक में बोले हैं 42 श्लोक में, अथवा जो ऐसे दीर्घ काल तक रहा है वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेगा या जो अति बुद्धिमान हैं उनके परिवार में जन्म लेगा। तो पिछले और इसे पूरे श्रृंखला चली है 40 से लेकर के पूरा 40th श्लोक में भगवान आश्वासन दिए दुर्गति नहीं होगी। 41 श्लोक में बताया कि कहाँ वह जन्म लेगा आगे चल के, सपोज फेल हो गए और जब मरते वक्त आखिरी पल में हमें भगवान स्मरण नहीं आए तो क्या होगा। ऐसा नहीं है, कोई भी दुर्गति प्राप्त नहीं होगी, अगले जो जीवन होगा उत्तम कुल में जन्म होगा। और बता रहे भगवान कैसा है, अति बुद्धिमान बनेगा अगले जन्म में, अति ऐश्वर्यशाली बनेगा, है ना, बहुत ही सुंदर रहेगा। तो इस प्रकार से जो भी हम बुद्धि पाते हैं, सुंदरता पाते हैं, अपना कैरेक्टर पाते हैं, यह सब क्या है, पिछले जन्म के कर्म के हिसाब से है। यही कृष्ण बता रहे हैं यहाँ पे। और अंत में बताए वह क्या है, पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से आगे उन्नति करेगा। जैसे पिछले जन्म में हमने 10% तक भक्ति की है, फिर हम भौतिकता में चले गए या किसी कारणवश भक्ति छूट गई, तो क्या होगा, अगले जीवन में फिर से कोई भक्त मिलेगा और आप वहीं से 11% से भक्ति शुरू करेंगे, है ना। आध्यात्म कभी भी नष्ट नहीं होता है। शारीरिक उपलब्धियाँ, शारीरिक जो भी हम कलेक्शन करते हैं, भक्ति हमेशा
वही रहती है, शारीरिक चीज़ें नष्ट हो जाती है, पैसा, संपत्ति, बुद्धि सब नष्ट हो जाएगी। ना हम पीएचडी को अगले जन्म में आके क्लेम कर सकते हैं, मैं पिछले जन्म में पीएचडी था तो इस जन्म में मुझे फिर से कुछ कम से कम 10th की डिग्री पहले से दे दो, है ना। नहीं, एकदम शुरुआत से शुरू करनी होगी, है ना। ना ही हम पैसा को क्लेम कर सकते, ना ही हम किसी भी चीज़ को हम कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते, ना ही हम अपने वो नेम फेम को क्लेम कर सकते हैं। पिछले जन्म में बहुत ज़्यादा फेमस था मैं, नहीं, अगले जन्म में फिर से ज़ीरो से मेहनत करनी होगी, है ना। पर कृष्णा भक्ति अगर किए रहेंगे तो क्या है, कृष्णा गारंटी दिए हैं अगले जन्म में आप उसको वहाँ से ही कंटिन्यू कर सकते हैं। और ऐसे हम कई सारे लोगों को देखते हैं, कई सारे भक्तों को देखते हैं, क्या है, जो ऐसे ऐसे कुल में जन्म लेते हैं और बचपन से ही उनको प्रसाद खाने का मौका मिलता है, बचपन से ही धाम जाने का मौका मिलता है, बचपन से ही नाम जप करते हैं। तो क्यों हो पाता है, इस भगवान के इस कथन के लिए ही, कथन के अनुसार ही हो पाता है। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। तो यहाँ पे भगवान यही कथन में यही लिखे हैं कि कभी भी योगियों का दुर्गति नहीं होता है। तो अंत में परम योगी कौन है, लास्ट श्लोक जो है 47वां श्लोक है, इसमें बताए हैं। इसलिए हमें परम योगी बनना है और उस परम गति को प्राप्त करना है। योगी का बेस्ट योगी कौन हो सकता है, तो अर्जुन के प्रश्न को समझते हुए हमें कृष्ण ये बता दिए योगी कभी फेल नहीं होगा, उसको फैसिलिटीज़ क्या क्या मिल जाएगी। इस जन्म में तो बहुत बढ़िया है ही, अगले जीवन में भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी, अच्छे परम परिवार में जन्म होगा, है ना। हमें अगर कष्ट हो रहा है, मैं इतना गरीब क्यों हूँ, मैं इतना ज़्यादा होशियार क्यों नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा मैं अच्छा कैरेक्टर क्यों नहीं है, चिंता मत करिए, भक्ति करिए, हर चीज़ का सॉल्यूशन भक्ति करिए। अगले जीवन में भगवान उसका सॉल्यूशन आपको दे देंगे। अगले जीवन में यू विल बी बॉर्न विद सिल्वर स्पून, है ना। तो इसलिए हर प्रकार का सॉल्यूशन क्या है, भक्ति से मिलेगा, जो भी इच्छा है। इसलिए भक्ति में आगे चल के एनओडी में भगवान क्लियर करते हैं, जब ना भक्ति रसामृत सिंधु वहाँ पे बताया जाता है, अगर हम कर्म मिश्र भक्ति कर रहे, ज्ञान मिश्र भक्ति, कर्म मिश्र भक्ति, तो कुछ इच्छा है हमारे मन में, फिर भक्ति कर रहे हैं, भगवान उस इच्छा को भी पूरा करते हैं। जिस भी प्रकार की इच्छा है, अमीर बनने की इच्छा है, भगवान उस इच्छा को भी पूरा करेंगे। बहुत ज्ञानी बनने की इच्छा है, उस इच्छा को भी पूरा करेंगे, है ना। इसलिए बेस्ट योगी कौन होता है, बेस्ट योगी की इच्छाएं क्या होती है, वो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं। 47वां श्लोक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेरन्तरात्मनः श्रद्धावान भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। यहाँ पे योगी नाम अपनी सर्वेशाम, सर्वेशाम मतलब सबसे बेस्ट योगी कौन है, उसका क्या क्वालिफिकेशन है, वो यहाँ पे बताया जा रहा है। तो सबसे बेस्ट योगी कौन है, मद्गतेर अंतरात्मनः, जो इन सारी चीज़ों की, इन सारी इच्छाओं को छोड़ के सिर्फ मद्गतेर, कृष्ण को ही अपना गति मान के, कृष्ण को अपना सर्वस्व मान करके समर्पित कर चुका है। मद्गतेर अंतरात्मनः श्रद्धावान भजते यो माम, इस तरह से वो पूर्ण श्रद्धा रखते हुए, विश्वास रखते हुए, ये कृष्ण ही सब कुछ है, भगवान ही सब कुछ है, इन्हीं का ही हमें हमेशा भजन करना है, यह विश्वास रखते हुए वो युक्त श्रद्धावान भजते यो माम स में युक्ता तमो मतः, यह कृष्ण बता रहे कि यह कृष्ण का मत है, यह मेरा मत है। तो हमेशा श्रद्धा रखते हुए, भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास रखते हुए। एक व्यक्ति आकर के श्रील प्रभुपाद से पूछे थे, आप इतना भगवान का भजन करते रहते हैं, कृष्ण कृष्ण हमेशा जपते रहते हैं, जब भी देखो झोली माला हिलाते रहते हैं, अगर मृत्यु के बाद आपको पता चला कि भगवान नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, भगवान है ही नहीं, कृष्ण कोई नहीं है, तो आपका क्या होगा। तो वह जो व्यक्ति था वो हमेशा मज़ा करते रहता था, चिल करते रहता, इधर उधर घूमते रहता था, है ना। तो वो इस एंगल से सोच रहा था कि ना तो भौतिक चीज़ों को एंजॉय कर पाए और ना ही ना घर के रहे ना घाट के, है ना, कुछ भी एंजॉय नहीं कर पाए, सिर्फ माला जप करते रहे, भगवान भगवान करते रहे, और अंत में पता चला भगवान ही नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद जी क्या आंसर देते हैं कि ये तो ठीक है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, हम पूरा जीवन क्या किए,
हम पूरा जीवन भगवान के आरती में नाचे। अब कौन है जो सुबह सुबह उठ करके नाचना चालू कर देते हैं जो हमेशा सुखी रहता है। मंगल आरती हम देखते हैं भक्त लोग सुबह उठ के आते हैं, नाचते हैं, एकदम सुबह सुबह एकदम खुशी से नाचते हैं, झूमते हैं, आरती में झूमते हैं लोग, है ना। तो कितना भी हम किए तो फिर क्या है, हमारी लाइफ कैसी रही, है ना। ऊपर ओवरऑल देखेंगे लाइफ कैसी रही, सुबह सुबह एकदम नाचते गाते हुए दिन भर सिर्फ क्या खाए, प्रसाद पाए, खुश रहे, नाचते गाते हुए रही लाइफ, है ना। तो हम भक्ति करते हुए भी एंजॉय करते हुए किए, है ना। पर अगर आप जो इतने सारे बुरे काम में लिप्त हैं, इतने सारे कुकर्म किए जा रहे हैं, आपको एंड में पता चला कि भगवान हैं, कर्मा होता है कुछ, कर्मा में भुगतना होगा, तब आपका क्या होगा। तो इसलिए हमें श्रद्धा रखना है, विश्वास रखना है कि कृष्ण है, हम उनके अंश हैं, उनका भजन करना है। श्रद्धावान भजते यो माम, जो भगवान का श्रद्धा से भजन करेगा क्या है, वो बेस्ट योगी है। और कृष्ण उसकी रक्षा हमेशा करेंगे, हर पल करेंगे। कृष्ण सुदर्शन चक्र भेज देते हैं हर भक्त की रक्षा करने के लिए। दुर्वासा ऋषि अम्बरीश महाराज को परेशान करने के लिए एक असुर फेंक दिए, एक असुर भेज दिए अम्बरीश महाराज के ऊपर कि जाओ इसको मार दो। अब उनको थोड़ी पता था भक्त की रक्षा करने के लिए हमेशा कृष्ण खड़े रहते हैं। वो सुदर्शन चक्र उस असुर को तो मार ही दिया, दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गया। दुर्वासा ऋषि जाकर के भगवान के चरण में गिर गए, हे भगवान, हे विष्णु, ये अस्त्र आप ही का है, इसको पकड़िए, इसको ध्वस्त करिए। भगवान क्या बोले, मैं जो है भक्तों के अधीन, अहम भक्त पराधीन, पराधीन, अधीन भी नहीं बोले, पराधीन, मैं भक्तों के पराधीन हूँ। आपको प्रॉब्लम है, वापस भक्त के पास ही जाओ, वो माफ़ करेगा तो ही मैं माफ़ कर पाऊँगा। भगवान भक्त के अधीन हो जाते हैं। भक्ति के जरिए मद गतिर अंतरात्मनः कहा गया है। हमें क्या करना है, भगवान को अपने में समा लेना है। हमारी गति कृष्ण होनी चाहिए, हमारी मति कृष्ण होनी चाहिए, वही सबसे बेस्ट योगी है ना। तो जब ऐसा होगा तब कृष्णा भी बंध जाते हैं, ऐसे योगियों के बंध जाते हैं, है ना। कृष्ण उनके अलावा कहीं जा ही नहीं सकते। तो जब वो दुर्वासा ऋषि वापस अम्बरीश महाराज से आके माफ़ी मांगे, तब कृष्ण ने माफ़ किए, है ना। तब वो सुदर्शन चक्र पीछा छोड़ा, है ना। तो इस प्रकार से बेस्ट योगी बनना है तो कैसे बनना है, हर पल भगवान का नाम स्मरण करना है ना। और भगवान की कृपा से हर महीने में 2 बार एकादशी आती है, पूर्णिमा आती है, ये सब कई सारे शुभ तिथि आती है जहाँ पे हर पल नाम लेना चाहिए, है ना। तो आगे हम यहाँ पे अंत करेंगे।